बदलाव तो साहब कुछ हुआ ही नहीं, नाम के अलावा। वैकेंसी कम से कम 4 से 5 साल के बाद वो उसको क्लियर भी करती है तो किसी तरीके से कोर्ट में फंस जाता है। सबके व्हाट्सएप पे पहले ही आ जाता है, बच्चे रट के जाते हैं पेपर देने और बाद में पता चलता है पेपर कैंसिल हो जाता है। ये है गवर्नमेंट। देश में तकरीबन लाखों जातियों का एक जाल है और उस जातियों से राज करने का एक षड्यंत्र है। लेकिन क्या हुआ, सीटेट का क्या हाल हुआ है? देखिए पेपर कैंसिल हो गए, पेपर आउट हो जा रहे हैं। हम तो यहाँ के रोज़मर्रा के आदमी हैं, मेहनत कम कौम वाले आदमी हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। उसके बाद अगर हम इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे तो फिर देश चलाने वालों की क्या ज़रूरत है? हम ही देश चला लें फिर तो। सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग अलीगढ़ में मौजूद हैं। आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां रैलियां भी कर रही हैं और तमाम तरह की बातें भी चल रही हैं। एक बहुत बड़ा समाज, बहुजन समाज, जो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल देता है, ये इतिहास रहा है। 80-82 सीट उनकी आरक्षित सीटें हैं और देखा गया है कि पिछली बार बीजेपी ने वो सीटें जीती, लेकिन इस बार देखते हैं कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ के युवा और जन जो सोच रहे हैं, जो सोच रखे हैं बहुजन युवा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे, इस बार उनकी मांगे क्या हैं, क्या 5 साल में विकास कितना हुआ। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं सबका। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। इंजीनियर अजय कुमार। अजय कुमार जी हैं। मान्यवर जय भीम, मेरा नाम मिलिंद है और मैं BSES में इंजीनियर हूँ। BSES में? BSES राजधानी दिल्ली में जी। मिलिंद जी का स्वागत है। आपका नाम? जय भीम नमोबुद्धाय, अश्वनी कुमार, दिल्ली से। दिल्ली से ही है अश्वनी कुमार जी। जय भीम नमोबुद्धाय, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। तो आप लोग दिल्ली से हैं, काम काज के लिए मतलब दिल्ली जाते हैं, रहने वाले कहाँ के? जी, रहने वाले सारे यूपी के ही हैं। अच्छा, यूपी के ही हैं। हाँ। अलीगढ़ से ही मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस बार का चुनावी माहौल आपको कैसा दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि आपको क्या बदलाव यहाँ महसूस हुआ? बदलाव तो साहब कुछ हुआ ही नहीं, नाम के अलावा। अच्छा। नाम बदले हैं बस। अच्छा। जिस जगह आप खड़े हैं, इनका नाम पहले था अलीगढ़, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है हरिगढ़। अली और हरी में क्या फ़र्क है साफ साफ नज़र आ रहा है। मतलब अली से इतना नफरत है और हरी से मोहब्बत है, इसलिए हरिगढ़ कर दिया गया है। और नाम बदले हैं और काम कुछ नहीं बदला है। और काम अब बदलेगा, जो आगे 2022 में आप सरकार बनेगी, उसके बाद आप देखेंगे काम कैसे बदलता है। तो नाम के अलावा कुछ विकास? कुछ भी विकास नहीं हुआ। और रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार की बात करते थे, रोज़गार कहीं नहीं है। युवा देखिए, आप जंतर मंतर में आपकी टीवी चैनल पे मैंने देखा था कि जंतर मंतर पे आप आवाज़ उठा रहे थे SSCGD के लिए। बच्चे 2018 से सेलेक्ट हुए हैं, मेडिकली फिट है, लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। आप देखिए सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, किसके अंडर में आती है? CBSE किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन संभाल रहा है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्या हुआ, सीटेट का क्या हाल हुआ है? देखिए पेपर कैंसिल हो गए, पेपर आउट हो जा रहे हैं, पेपर सही नहीं हो पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी हैं हमारे। और योगी की हाल देखिए, 2 दिन पहले ही पेपर पता चल जाता है बच्चों को, सबके व्हाट्सएप पे पहले ही आ जाता है, बच्चे रट के जाते हैं पेपर देने और बाद में पता चलता है पेपर कैंसिल हो जाता है। ये है गवर्नमेंट। कैसे होगा रोज़गार, कैसे मिलेगा हमें? रोज़गार की बात करते हैं हम भाई, रोज़गार की बात करते। बैनर तो लगाए हुए उन्होंने, बैनर लगाए, 2 लाख रोजगार दिए, महिलाओं को 1.43 लाख दे दिए। आदरणीय सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं और जो भी देख रहे हैं आपके टीवी माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप ग्राउंड पे जाइए। या जो बोल रहा है कि हाँ नौकरियां मिली हैं, ग्राउंड पाइए, हमारे साथ चलिए, गाँव चलते हैं और देखते हैं कितने को नौकरियाँ मिली है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ की कौन सी प्रॉब्लम आपको लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, मूल बात यह है कि इस देश में तकरीबन लाखों जातियों का एक जाल है और उस जातियों से राज करने का एक षड्यंत्र है। जब तक जातियां जिंदा रहेंगी, धार्मिक रूप से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका वर्चस्व कायम रहेगा। और उनका वर्चस्व ख़त्म करने के लिए मूल मंत्र जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे के गए थे, वो शिक्षा का मूल मंत्र दे के गए थे। और इस मैं किसी पे आरोप ना लगा के केवल कहूँगा, जब तक हमारे इस देश के निवासी लोग शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आडम्बरों में फंसे रहेंगे, पाखंड में फंसे रहेंगे, जब तक वो स्वयं अपना ना ही विकास कर सकते, ना ही एक अपने अच्छे राज्य और देश का निर्माण कर सकते। तो मौलिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, उस पर हमें सबसे पहले उस पर फोकस डालने की ज़रूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी प्रोडक्ट से हुआ है, वर्क से हुआ है। जब लोग इकट्ठे हुए तो आचरण विचरण हुआ, एक दूसरे आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई, इससे मानवता में प्रेम बढ़ा, रिश्ते बने, समाज बना। समाज के बाद फिर उसमें बहुत सी समस्याएं आई तो धर्म का विकास हुआ। ना कि धर्म कोई
ऐसी कोई जादुई चिड़िया है कि मैंने धर्म का चोला पहन लिया तो मैं स्वतंत्र हो गया और जिस पे भी चाहें तो उसकी समस्या दूर कर सकता हूँ या समस्या ला सकता हूँ। सरासर ये झूठ बातें हैं। हमें बहुत चिंतन मंथन करके, हालांकि आपने बात करी अलीगढ़ की, मेरा फ्लो कहीं और चला गया था। अलीगढ़ में या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जो राज्य और पूरे भारत में सरकार स्थापित करता है। इस राज्य में तकरीबन 40 भाषाओं के अलग अलग हर यानी कि कोसों दूर पे भाषाएं बदल जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम आज बात चल रही है रोज़गार की। आपने जैसा बोला कि लाखों पोस्टर लगाए गए कि भाई रोज़गार नहीं मिल रहा है, दिल्ली तक लगा दिया। हाँ दिल्ली से। भाई देखो ये शाइनिंग इंडिया है साहब, जो दिखता है वही बिकता है। और लोगों को दिखना जब दिखा दिया जाए ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि बड़े पोस्टर पे अगर लगा दिया जाए कि एक किसान आदमी अच्छे कपड़े पहन के है तो किसान की हालत अच्छी हो गई। ये केवल झूठ बातें हैं। ये केवल आप गांव में जाओ, देखो खाने को खाना नहीं है। इस देश के जो 10वीं क्लास का पास आदमी है ना, उसको भी पता है कि 85% लोग भूखे सो रहे हैं, शिक्षित नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं उनके पास, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था है, हज़ारों एसपी, कलेक्टर, डीएम, प्रधानमंत्री साहब और तमाम मुख्यमंत्री इस देश में विराजमान है। उसके बाद भी ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? अरे हम लोगों को तो, हम तो यहाँ के रोज़मर्रा के आदमी हैं, मेहनत कम कौम वाले आदमी हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। उसके बाद अगर हम इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे तो फिर देश चलाने वालों की क्या ज़रूरत है? हम ही देश चला लें फिर तो। क्या बात, सही बात। तो हमें जागना पड़ेगा। सही बात है, एक तरीके से सही बात कही है इन्होंने कि पब्लिक सर्वेंट किस लिए होता है, कि पब्लिक की भाई सेवा करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सबसे पहले नाम जानना। दीपक कुमार मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि मैं एक युवा हूँ, तो मैं केवल युवा की बात यहाँ पे उठाना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में और या पूरे भारत में अगर बात करें तो क्या हो चुका है, मतलब शिक्षा जो कि एक बात बताएं तो बहुजन जो समाज है उसमें 85% लोग हैं वो बहुत ही मेहनत कर कर एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं ये उद्देश्य बन रहा है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वो उठ के यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो जो जनरल 15% लोग हैं वही ऊपर ही बैठे रहेंगे हमेशा के लिए। और ये एक तरीका होता है जिससे कि बहुत ही नीचे से उठकर आदमी एक अच्छे लेवल पे पहुँच सकता है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है, कोई भी एक वैकेंसी कम से कम 4 से 5 साल के बाद वो उसको क्लियर भी करती है तो किसी तरीके से कोर्ट में फंस जाता है, फिर वो 6-7 साल लग जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो भी युवा है उस समाज का, वो क्या हो रहा है, उसकी एज क्या हो रही है, ओवर हो जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य यही है कि इनको किसी न किसी तरीके से बस लालच दे के कुछ दिन तक लेके चले और उनका एज क्या हो जाए, ओवर हो जाए और कहानी सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमें देखने को मिला यहाँ पर कि रोज़गार से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। हमने जब युवाओं से बात की, खास तौर पे ज़्यादातर सभी बहुजन युवा थे, उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी कि रोज़गारी, और दूसरी बात कही है कि धर्म के नाम पे जो कि वोट दिया जाता है, ज़्यादातर वोट ले तो लेते हैं, उसके बाद वो जो कल्याण करते हैं वो फिर जनरल कास्ट के लिए किया जाता है, जैसा कि हमने देखा कि पुराने जो इतिहास उठा करके देखा हमने। तो ये वीडियो आप देख रहे थे बहुजन सेंचुरी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।